हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं बेसिक ऑफ HTML क्या होता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजेस को बनाने और दिखाने के लिए डिफरेंट टैग्स का यूज़ किया जाता है। HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में लिखा जा सकता है। इसमें लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा या फिर फायरफॉक्स, मोजिला इत्यादि ब्राउज़र का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। HTML के माध्यम से हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तथा डिफरेंट इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार एक ही पेज पर डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज़ HTML? HTML टैग को हम पेयरिंग टैग में के रूप में यूज़ करते हैं, लाइक H1 एंड /H1। इधर पर H1 है वो ओपनिंग टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो /H1 है वो क्लोजिंग टैग को यूज़ कर रहा है। तो HTML में हम दोनों टाइप के टैग का यूज़ कर सकते हैं, पेयरिंग टैग का भी और अनपेयरिंग टैग का भी। और यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अनपेयर टैग का एग्जांपल दिया है IMG। तो जो सिंगल टैग यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके अनपेयर टैग। एक वेब ब्राउज़र HTML फाइलों को रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यदि किसी कंपनी का एड्रेस https://mycompanyname.com है तो इसका मतलब ये है कि यह वर्ल्ड वेब का हिस्सा है तथा HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है तथा लास्ट में जो .com है यह रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट एक बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है और इसका जो सारा यह संपूर्ण वेबसाइट एड्रेस है वो URL कहलाता है। सिंटैक्स ऑफ HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोजिंग, हेड क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी क्लोजिंग एंड HTML क्लोजिंग। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एलिमेंट्स वेब पेज पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के तरीके को हमें दर्शाता है, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, लिस्ट इत्यादि। एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल में निम्न एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट, क्लोजिंग टैग इत्यादि। एग्जाम्पल P अलाइंस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा सेंटर, दिस इज अ डेमो /P। टैग वेब पेज पर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जैसे कि टेबल, लिस्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले करने के लिए टैग का यूज़ किया जाता है। किसी टैग को ब्रेसेस से समाप्त किया जाता है और ब्रेसेस से ही ओपन किया जाता है। टैग मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पेयरिंग टैग और अनपेयरिंग टैग। अनपेयरिंग टैग को हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। पेयर टैग में दोनों टैग आते हैं, आपके ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों का यूज़ होता है, जबकि सिंगुलर टैग में जो क्लोजिंग टैग आपके कहलाते हैं उसमें सिंगल टैग ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल BR, फॉर एग्जांपल P अलाइंस इज इक्वल टू सेंटर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दिस इज अ डेमो एंड /P। एट्रीब्यूट्स इनका यूज़ किसी टैग को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल P टैग के अलाइंस एट्रीब्यूट का यूज़ करके पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर सेट किया जाता है। इसी प्रकार बॉडी टैग के BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके ब्राउज़र को बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें मैंने बॉडी टैग का यूज़ किया है, BG कलर और पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है। तो पैराग्राफ टैग में अलाइंस एट्रीब्यूट का यूज़ करके बॉडी का बैकग्राउंड रंग मैंने हल्का नीला सेट किया है और पैराग्राफ को राइट साइड से
शो हो उसके लिए हमने राइट अलाइनमेंट सेट किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HTML है टाइटल, टाइटल में मैंने SRG PC सागर कॉलेज और टाइटल को क्लोज किया है, पर हेड को क्लोज किया है। बॉडी पार्ट में BG कलर सेट किया है मैंने लाइट ब्लू, एंड पैराग्राफ का अलाइनमेंट दिया राइट साइड से, हमारा जो आउटपुट है वो राइट साइड से डिस्प्ले होना चाहिए। हेलो दिस इज़ माय बेस्ट कॉलेज, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है, मतलब P को क्लोज किया है, देन बॉडी को क्लोज किया है, उसके बाद HTML को क्लोज किया है। तो ये सारी कोडिंग हम किसी एक टेक्स्ट एडिटर पर लिखेंगे। इधर पर मैंने टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड यूज़ किया है। जैसा कोड मैंने पहले लिखा था वही कोड मैंने नोटपैड पे लिख लिया। अब इधर पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लिखा है अनटाइटल नोटपैड, तो अनटाइटल नोटपैड जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है ये हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो अभी अनसेव है, इसको मैंने सेव नहीं किया है, तभी इधर पे क्या लिखा आ रहा है, अनटाइटल नोटपैड लिखा आ रहा है। और जैसे ही मैं इस फाइल को किसी नाम से सेव करूँगी तो उसका नाम इधर पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो सेम कोडिंग हमने कहाँ लिख ली, नोटपैड पे लिख ली। उसके बाद इसको जब हम सेव करेंगे तो सेव करने के लिए जैसे ही हम इसको सेव एज करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम फाइल का नाम जहाँ यहाँ पे मैंने दिया बेसिक कोड लिखा है। अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डेस्कटॉप मैंने सेट किया है कि डेस्कटॉप पे जाके इसकी फ़ाइल सेव होगी। उसके बाद हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वो हमारी एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। इधर पे जो डेस्कटॉप पे पहला आइकन ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है basicCode.txt, तो टेक्स्ट फाइल के रूप में ये फाइल सेव हुई है। ठीक है। उसके बाद हम इसी फाइल को यदि HTML फॉर्मेट में सेव करेंगे तो सेम सेव एज करेंगे उसी कोडिंग को, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो पहले हमने टेक्स्ट फाइल में सेव करने के लिए basic.txt एक्सटेंशन अपने आप उसने ले लिया था। अब इधर पे हम क्या करेंगे, basic.html सेव करेंगे, और जैसे ही इसको मैंने जैसे कि डेस्कटॉप पे सेव किया, जैसे इधर पे सेव करेंगे तो ये हमारी फाइल इस ब्राउज़र में सेव हो जाएगी। इस ब्राउज़र में क्यों फाइल हमारी सेव हुई, क्योंकि मेरे पीसी में है वो ओपेरा ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर रखा है, इसीलिए जैसे ही मैंने basic.html करके फ़ाइल को सेव किया तो इस तरीके का एक आइकन आपका डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम HTML में जब फाइल को सेव करते हैं तो इस प्रकार का जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा उस ब्राउज़र में आपकी फ़ाइल जाके वो उस लोकेशन पे जाकर सेव हो जाएगी। अब इसी फाइल का आउटपुट हमें देखने के लिए इसी ब्राउज़र पे जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इधर पे देखिए कोडिंग में मैंने लिखा था कि हमारा जो बॉडी में BG कलर है वो नीले रंग का डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे ये नीले रंग का जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो डिस्प्ले हो रहा है। और आउटपुट में मैंने जो आपका मैटर लिखा था वो हेलो दिस इज़ माय बेस्ट कॉलेज, और ये राइट साइड से इसका अलाइनमेंट, पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो मैंने राइट साइड से लेफ़्ट साइड से सेट की थी, तो ये लेफ़्ट साइड से आपका जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है। एडवांटेज ऑफ HTML, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, एवरी ब्राउज़र सपोर्ट करता है HTML लैंग्वेज को, और यह विंडो में डिफ़ॉल्ट रूप से होता है, इसीलिए इसको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ख़रीदने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और ये वेरी सिमिलर या बहुत ही सिमिलर होता है XML के सिंटैक्स के जैसा, और इसे हम तेज़ी से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होता है। आपको इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये इजी टू लर्न होता है। किसी भी व्यक्ति को इसको सीखना और इसमें कोडिंग करना बहुत ही इजी होता है। थैंक यू।